आज के वीडियो में आईयूडी अर्थात इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस या अंतःगर्भाशयी यंत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी चित्र सहित आपको समझाएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आईयूडी तांबे या स्टील का बना एक ऐसा छोटा सा यंत्र होता है जिसे गर्भधारण को रोकने के लिए गर्भाशय की गुहा में फिट किया जाता है। मतलब ऐसे यंत्र को आईयूडी कहा जाता है जो गर्भधारण को रोकता है। कहने का मतलब यह है कि इस यंत्र का प्रयोग बच्चा ना बने, गर्भधारण ना हो इसलिए किया जाता है, अथवा कह लो कि निषेचन क्रिया को रोकने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है या आईयूडी का प्रयोग किया जाता है। और जब निषेचन नहीं होगा तो बच्चा नहीं बनेगा। तो इन यंत्रों में जैसे कौन कौन से यंत्र होते हैं आईयूडी में? कॉपर टी है, कॉपर 7 है, मल्टी लोड 375 है। इनमें से जो कॉपर टी है यह प्रभावी और लोकप्रिय विधि है, यानी इसका प्रयोग ज्यादा होता है। जो आप चित्र देख रहे हो यही है कॉपर टी। और ये जो कॉपर टी है यह तांबा मोचक यंत्र होता है, इसमें कॉपर लगा होता है जिसे महिला डॉक्टर या अनुभवी नर्सों के द्वारा स्त्री के योनि मार्ग में लगाया जाता है या फिट किया जाता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है बिल्कुल इसी तरह से फिट किया जाता है। और आपको बता दें कि कुछ स्त्रियां इस विधि का उपयोग नहीं कर पाती हैं क्योंकि इसमें दर्द होता है और खून भी निकलने लगता है। इसमें लगा कॉपर शुक्राणुओं की क्रियाशीलता या गतिशीलता और निषेचन क्षमता को कम कर देता है। जिसमें कॉपर लगा होता है वो क्या कार्य करता है कि शुक्राणु जो होते हैं, जो स्पर्म होते हैं, उनकी गतिशीलता को और निषेचन क्षमता को कम कर देता है। और यह युक्ति काफी समय तक प्रभावी बनी रहती है। लगभग में आप मान के चलिए कि 8 से 10 सालों तक प्रभावी बनी रहती है। चलिए अब आईयूडी तकनीक की विशेषताएं समझ लेते हैं। तो देखिए, पहली विशेषता है कॉपर मोचक आईयूडी गर्भाशय के अंदर कॉपर का आयन मुक्त करती है। जो कॉपर के आयन होते हैं उसको मुक्त करने लगती है, जो शुक्राणुओं के भक्षण की दर में वृद्धि कर देते हैं। यानी जो कॉपर के आयन होते हैं शुक्राणुओं को खत्म कर देते हैं, भक्षण कर लेते हैं उनका। अतः शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता उनके कम गतिशील होने के कारण बाधित हो जाती है। गतिशील नहीं रह पाते हैं इसलिए वो निषेचन नहीं कर पाते हैं। फिर दूसरा है आईयूडी हार्मोन गर्भाशय की दीवार को भ्रूण के रोपण के लिए अनुपयोगी बनाने का कार्य करता है। जो आईयूडी हार्मोन वाला होता है वो क्या करता है, जो गर्भाशय की दीवार होती है उसमें भ्रूण का रोपण होता है, तो उसमें भ्रूण का रोपण ना हो इसलिए उसको अनुपयोगी बनाता है। और फिर अगला पॉइंट है ये गर्भाशय की ग्रीवा को भी शुक्राणुओं के प्रवेश विरोधी बना देते हैं। जो गर्भाशय की ग्रीवा होती है उसमें शुक्राणु ना जा पाए इसलिए उसको विरोधी बना देते हैं, खत्म करने लायक बना देते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है गर्भ निरोध की यह विधि काफी सरल और प्रचलित है। ऐसी स्त्रियां जो बच्चों के जन्म में कुछ निश्चित समय अवधि का अंतराल चाहती हैं या कह लीजिए कि बच्चों के जन्म के बीच दूरी चाहती हैं, उनके लिए यह विधि कारगर उपाय हो सकती है। चलिए अब कॉपर टी के नुकसान और फायदे जान लेते हैं। तो देखिए, जो कॉपर टी है फायदा तो इसका है कि स्पर्म जो होते हैं वो एक्टिव नहीं होंगे या कह लीजिए कि उनमें गतिशीलता कम होगी तो बच्चा नहीं पैदा होगा, यानी कि गर्भधारण को रोका जा सकता है। और अगर इसके नुकसान की बात की जाएगी तो जो पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स के पैटर्न में कुछ बदलाव हो सकता है। इसे लगाने के बाद या लगवाने के बाद पहले कुछ महीनों में दर्द और ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। कुछ महिलाओं को पेट के निचले हिस्से में ऐंठन और कमर दर्द महसूस हो सकता है। योनि में इन्फेक्शन होने का खतरा भी बढ़ सकता है। और 1000 में से एक महिला में आईयूडी से गर्भाशय की दीवार में छेद हो सकता है और ये गर्भाशय से बाहर आ सकती है। इसे फिर सर्जरी से निकालना पड़ेगा। तो इतने सारे नुकसान भी इससे